हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ब्लूप्रिंट डिजिटल। आज की इस वीडियो में हम इकोसिस्टम यानी कि परितंत्र के कार्य के अंतर्गत दूसरा टॉपिक अपघटन यानी कि डिकम्पोजिशन के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहे। अब हम आज के टॉपिक पर आते हैं। सबसे पहले हमें डिकम्पोजिशन यानी कि अपघटन की परिभाषा समझ में आनी चाहिए कि क्या होता है डिकम्पोजिशन। कि किसी भी जटिल कार्बनिक मैटर का फिजिकल यानी कि भौतिक और रासायनिक यानी कि केमिकल ब्रेकडाउन यानी कि टूटना, किसके अंदर सरल अकार्बनिक पदार्थों जैसे CO2, H2 और मिनरल्स यानी कि खनिजों में टूटना, सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति में या सूक्ष्म जीवों के द्वारा क्या कहलाता है? अपघटन कहलाता है, डिकम्पोजिशन कहलाता है। और ऐसे सूक्ष्म जीव जो ये अपघटन करते हैं उन्हें हम डिकम्पोजर्स यानी कि अपघटनकर्ता कहलाते हैं। अर्थात अपघटन वह प्रक्रिया है जिसमें जटिल कार्बनिक पदार्थों का सूक्ष्म जीव सरल अकार्बनिक पदार्थों जैसे CO2, H2 और खनिजों में विखंडन कर देते हैं, फिजिकल और केमिकल यानी कि भौतिक और रासायनिक प्रक्रियाओं के द्वारा। ऐसे जीव जो ये विखंडन करते हैं वो डिकम्पोजर्स यानी कि अपघटनकर्ता कहलाते हैं और इस प्रक्रिया को हम अपघटन कहते हैं। तो सीधी सी बात है, अपघटनकर्ता वे जीव हैं जो अपघटन करते हैं, डिकम्पोजिशन करते हैं। और अपघटन क्या है, डिकम्पोजिशन क्या है? कि जटिल कार्बनिक पदार्थों का सरल अकार्बनिक पदार्थों में भौतिक तथा रासायनिक ब्रेकडाउन क्या कहलाता है? अपघटन कहलाता है। अब जो रॉ मटेरियल यानी कि जो कच्चा पदार्थ होता है जिस पर डिकम्पोजिशन यानी कि अपघटन होता है, उसे हम डेट्राइटस यानी कि अपरद कहते हैं। और इस डेट्राइटस में जंतु एवं पादपों के मृत कार्बनिक पदार्थ होते हैं, प्लस इसमें जंतुओं का फीकल मैटर होता है। कोई भी प्लांट की लीफ, प्लांट का टहनी, प्लांट की ब्रांच, प्लांट का कोई भी फ्रूट, फ्लावर, कोई भी चीज़ जो नीचे गिरती है वो सब डेट्राइटस यानी कि अपरद कहलाती है। जो डेट्राइटस है वो डिकम्पोज होता है डफ में, पार्शली डिकम्पोज यानी कि आंशिक रूप से अपघटित यानी कि पार्शली डिकम्पोज जो डेट्राइटस होता है उसे हम डफ कहते हैं। और पूर्णतः जो डिकम्पोज हो जाता है, पूर्णतः जो अपघटित हो जाता है उसे हम ह्यूमस कहते हैं। और ह्यूमस से मिनरल्स यानी कि खनिज लवणों का सॉइल में रिलीज होता है, यानी कि ह्यूमस से ही मिनरल्स निकलकर मृदा में पहुंचते हैं। जो अपघटन है, इस अपघटन के 5 चरण होते हैं, 5 स्टेप होते हैं। विखंडन यानी कि फ्रेगमेंटेशन, निछालन यानी कि लीचिंग, अपचय यानी कि कैटाबॉलिज्म, ह्यूमिफिकेशन और खनिजीकरण यानी कि मिनरलाइजेशन। सबसे पहले जो फ्रेगमेंटेशन, लीचिंग और कैटाबॉलिज्म साथ साथ होने वाली क्रियाएं हैं। इसके बाद ह्यूमस का बनना ह्यूमिफिकेशन कहलाता है और ह्यूमस से मिनरल्स का रिलीज होना, निकलना मिनरलाइजेशन कहलाता है। तो अर्थात हम ये कह सकते हैं कि ये तीनों स्टेप एक साथ होते हैं। उसके बाद ह्यूमस बनता है, ह्यूमस से फिर मिनरल्स रिलीज होते हैं। पहला स्टेप जो है, जो फ्रेगमेंटेशन है, विखंडन है, तो जो ये वो प्रोसेस है जिसमें डेट्राइटस के जो बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं वो छोटे मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन हो जाते हैं। अर्थात डिट्राइटिवोर्स जैसे अर्थवॉर्म होते हैं वो डेट्राइटस के जो छोटे छोटे भागों को में तोड़ देते हैं, डेट्राइटस को छोटे छोटे भागों में ब्रेक डाउन कर देते हैं, जिससे जो अपरद है यानी कि डेट्राइटस है उसकी सतह धरातल बढ़ जाता है और इस पर अपघटन आसान हो जाता है, सरल हो जाता है और अपघटन की जो प्रक्रिया है वो तेज हो जाती है। ये जो डेट्राइटिवोर्स होते हैं यानी कि अपरदहारी जो होते हैं, जैसे केचुआ होता है, ये अपने आहार नाल में इनका पाल्वेराइजेशन भी करते हैं, उनको खाते हैं और उसको खाकर इस पर छोटी छोटी कास्टिंग्स में कन्वर्ट करते हैं। केचुआ, कुछ मोलस्क्स और क्रस्टेशियंस और कीट जो होते हैं और कीट के जो लार्वा होते हैं वो डेट्राइटिवोर्स होते हैं, वो इनको खाकर छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में तोड़ देते हैं। दूसरा स्टेप होता है लीचिंग यानी कि निछालन। निछालन में जो जल में घुलनशील पोषक तत्व होते हैं वो
अपरद से अलग हो जाते हैं और अपरद डेट्राइटस से अलग होने के बाद अब वो भूमि की सतह में नीचे चले जाते हैं और वहाँ पर अनुपलब्ध लवण के रूप में अवक्षेपित हो जाते हैं, अर्थात इसे हम लीचिंग बोलते हैं। तो लीचिंग का मतलब जल में घुलनशील पोषक पदार्थों का नीचे जाना और वहाँ जाकर अवक्षेपित हो जाना, अनुपलब्ध सॉल्ट के रूप में अवक्षेपित हो जाना क्या कहता है, लीचिंग कहलाता है। थर्ड स्टेप है कैटाबॉलिज्म यानी कि अपचय। कैटाबॉलिज्म में क्या होता है कि ब्रेक डाउन होता है इनऑर्गेनिक मिनरल्स का, और जो डिट्राइटिवोर्स के जो पार्टिकल्स होते हैं वो टूट जाते हैं सिंपल ऑर्गेनिक मैटर में। जो जटिल ऑर्गेनिक मैटर था वो अब कम जटिल यानी कि सिंपल कार्बनिक पदार्थों में टूट जाता है, और ये सभी क्रियाएं सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति में होती हैं। वास्तव में नॉर्मली सूक्ष्म जीवों के जो एंजाइम्स होते हैं वो बाहर छोड़ दिए जाते हैं नॉर्मली, और वो एंजाइम्स जो होते हैं ये प्रोसेस करते हैं। और फ्रेगमेंटेशन, लीचिंग और कैटाबॉलिज्म तीनों साथ साथ होने वाली घटनाएं हैं। इसके बाद ह्यूमिफिकेशन होता है। ह्यूमिफिकेशन का मतलब क्या है, फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमस फ्रॉम डिट्राइटस, यानी कि डिट्राइटस से ह्यूमस का जो बनना होता है, इस बनने को हम क्या बोलते हैं, ह्यूमिफिकेशन बोलते हैं। और ह्यूमिफिकेशन में ह्यूमस बनता है, और ह्यूमस एक डार्क कलर का, एक गहरे रंग का एमॉर्फस पदार्थ होता है, एमॉर्फस पदार्थ होता है जो आगे के लिए ब्रेक डाउन के लिए सूटेबल नहीं होता, उपयुक्त नहीं होता है। ह्यूमस के निर्माण के परिणाम स्वरूप जो सूक्ष्म जीव हैं उनका जैव भार वृद्धि होती है, अर्थात उनके जैव भार में वृद्धि होती है, अर्थात सूक्ष्म जीवों की मात्रा बढ़ती है। ह्यूमस मृदा में दो मेन काम करता है, एक तो उसकी जल धारण क्षमता यानी कि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ाता है, दूसरा उसमें एरिएशन यानी कि वायु का संचार करता है। जो लोमी सॉइल होती है वो बेस्ट सॉइल होती है क्रॉप उगाने के लिए, फसलों के उत्पादन के लिए, क्योंकि उसमें तीन विशेष बातें पाई जाती हैं कि उसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी यानी कि जल धारण क्षमता अधिक होती है, दूसरा उसमें हाई एरिएशन यानी कि वायु धारण क्षमता अधिक होती है, उसमें वायु का जो संचार होता है वो ज़्यादा होता है, और तीसरा उसमें रूट की जो जड़ों की जो रूट पेनिट्रेशन पावर होती है वो ज़्यादा, यानी कि रूट उसको आसानी से भेद कर नीचे तक चली जाती हैं। और ह्यूमस इन तीन कामों को करता है कि वो जल धारण क्षमता भी बढ़ाता है मृदा की, प्लस वो उसके अंदर वायु का संचार भी करता है, और वो रूट पेनिट्रेशन पावर भी बढ़ाता है। इसीलिए ह्यूमस जो होता है वो मृदा की उर्वरक क्षमता को बढ़ाने में यूज होता है। ये कोलाइडियल होता है, अर्थात ये जो मॉलिक्यूल्स हैं इसके वो कोलाइडियल होते हैं। इसके कारण इनमें अब जो अपघटन हो रहा है, इनमें जो टूटना है, ब्रेकडाउन है, डिकम्पोजिशन है इनका, वो धीमा हो जाता है, जिससे ये रिजर्वियर की तरह काम करते हैं, अर्थात ये अपने अंदर पोषक पदार्थों को संचित कर लेते हैं, भंडारित कर लेते हैं, उनको भंडारण कर लेते हैं। इससे विघटन धीमा हो जाता है, और धीमा होने से अब जो मिनरल्स इसमें से निकलेंगे वो धीमे धीमे रिलीज होंगे, क्योंकि अगर मिनरल्स बहुत तेजी से निकलकर अंदर चले जाएंगे तो वो टॉक्सिक हो सकते हैं, क्योंकि जरूरत से ज़्यादा, जरूरत से कम कोई भी चीज़ नुकसान करती है। और लास्ट स्टेप है मिनरलाइजेशन। मिनरलाइजेशन में होता क्या है कि खनिजीकरण में कि जो ह्यूमस से रिलीज होते हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, जो नॉन मिनरल्स और मिनरल्स दोनों प्रकार के होते हैं, अर्थात मिनरलाइजेशन का मतलब क्या है कि मिनरल्स का रिलीज होना, किससे, ह्यूमस से। ह्यूमस जो बन रहा है उस ह्यूमस से मिनरल्स का रिलीज होना, जो दो प्रकार के होते हैं, जैसे एक होते हैं मिनरल्स और नॉन मिनरल्स। जो नॉन मिनरल्स होते हैं वो होते हैं CO2 प्लस H2O, और जो मिनरल्स होते हैं वो क्या होते हैं, Ca प्लस प्लस, Mg प्लस प्लस, K प्लस, और अन्य इनऑर्गेनिक मिनरल्स होते हैं जो मृदा में रिलीज कर दिए जाते हैं। और जो ऑर्गेनिज्म ये काम करते हैं हम उन्हें क्या बोलते हैं, डिकम्पोजर्स बोलते हैं। जो फ्रेगमेंटेशन करते हैं, जो डिट्राइटिवोर्स पर फीड करते हैं, डिट्राइटिवोर्स बोलते हैं, डिट्राइटस पर फीड करते हैं। और ये सभी नॉर्मली जो अपघटनकर्ता होते हैं या जो डिट्राइटिवोर्स होते हैं, इन सबको हम सामूहिक रूप से स्कैवेंजर्स कह देते हैं, यानी कि अपमार्जक कह देते हैं, क्योंकि ये जो डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर होता है, मृत जंतु एवं पादपों के कार्बनिक पदार्थ होते हैं, उनको डिकम्पोज करके, उनको अपघटित करके वहाँ पर सफाई करते हैं, इसलिए इनको वहाँ हम नॉर्मली स्कैवेंजर्स यानी कि
अपमार्जक कह देते हैं। अब जो ये ह्यूमस का बनना होता है या अपघटन होता है, मिनरलाइजेशन होता है, ये अनेक फैक्टर्स पर निर्भर करता है। पहला फैक्टर होता है कि अपरद यानी कि डिट्राइटस की रासायनिक प्रकृति। अगर डिट्राइटस में ऐसे पदार्थ हैं जिनमें डिकम्पोजिशन तीव्र होता है, ज़्यादा होता है, तो डिकम्पोजिशन तेज हो जाता है। जैसे शुगर रिच कंपाउंड्स का जो डिट्राइटस में अगर ज़्यादा है तो वो उनका जो अपघटन होता है वो तेज होता है। लेकिन लिग्निन, सेलुलोज जैसे जटिल पदार्थों की उपस्थिति के कारण जो अपघटन होता है वो धीमा होता है। अर्थात डिट्राइटस में अगर लिग्निन और सेलुलोज जैसे जटिल कार्बनिक पदार्थ अधिक होते हैं तो वहाँ पर डिट्राइटस का जो विखंडन होता है या डिट्राइटस से अपघटन जो होता है वो धीमा हो जाता है। नाइट्रोजन युक्त अन्य पदार्थों की उपस्थिति से जो अपघटन होता है वो दर उसकी बढ़ जाती है। इसीलिए जो जल में घुलनशील सब्सटेंसेस हैं, जैसे शुगर है या कोई भी सब्सटेंसेस है, जो अगर ज़्यादा होता है तो वहाँ पर अपघटन ज़्यादा होता है। लेकिन अगर लिग्निन और सेलुलोज जैसे पदार्थ जो होते हैं जिनका अपघटन आसान नहीं होता, उससे अपघटन जो होता है वो धीमा पड़ जाता है। दूसरा होता है जलवायु कारक यानी कि क्लाइमेटिक फैक्टर। तापमान और जल यानी कि जो मृदा में उपस्थित जल है और जो तापमान है, दो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो किसी भी जगह पर अपघटन को प्रभावित करते हैं। और वास्तव में अपघटन जो होता है वो सूक्ष्म जीवों द्वारा अपने एंजाइम्स को इस डिट्राइटस पर छोड़ने के कारण होता है। वो अपने एंजाइम्स पर छोड़ देते हैं और वो इसको ब्रेक डाउन करते हैं। सूक्ष्म जीव और एंजाइम्स दोनों की जो वृद्धि होती है या जो उन दोनों का जो कार्य होता है वो विशिष्ट पीएच पर, विशिष्ट तापमान पर, उपयुक्त पीएच पर, उपयुक्त तापमान पर होता है। पर्याप्त नमी यानी कि पर्याप्त जल की मात्रा और जो तापमान होता है वो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में वो सूटेबल होता है। इसीलिए वहाँ पर जो अपघटन होता है वो तीव्र होता है। लेकिन जहाँ पर तापमान कम हो या ज़्यादा हो, जल की कमी हो या अधिकता हो, तो वहाँ पर दोनों फैक्टर अगर सूटेबल नहीं है, अगर माना जल ज़्यादा है, तापमान सूटेबल नहीं है, तब भी अपघटन धीमा हो जाएगा। और अगर तापमान सही है, जल कम है, तो भी अपघटन धीमा हो जाएगा। अर्थात जल और तापमान दोनों ही अगर सूटेबल होते हैं तभी अपघटन का जो कर्ता होते हैं वो सही तरीके से कार्य कर पाते हैं, उनके एंजाइम सही काम कर पाते हैं और अपघटन की जो प्रक्रिया होती है वो तीव्र होती है। तो आप जो सबसे सूटेबल टेम्परेचर और सबसे सूटेबल जो जल होता है वो कहाँ होता है? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में होता है। इसीलिए वहाँ पर जो ह्यूमिफिकेशन होता है, मिनरलाइजेशन होता है या जो कैटाबॉलिज्म होते हैं, जो विखंडन स्टेप्स हैं, यानी कि जो अपघटन है वो आसानी से होता है, तेज़ी से होता है। लेकिन बाकी स्थानों पर जो जहाँ पर टेम्परेचर और जल की मात्रा इतनी अधिक सूटेबल नहीं होती, उपयुक्त नहीं होती है, वहाँ पर जो ये अपघटन की जो प्रक्रिया होती है वहाँ धीमी हो जाती है। और जो मेन फैक्टर है वो तापमान और जल होता है। अगर टेम्परेचर के साथ साथ पीएच भी सूटेबल नहीं होती है तो भी जो ह्यूमिफिकेशन है या जो अपघटन है वो प्रक्रिया धीमी हो जाती है। और अगर पीएच भी सूटेबल होता है तो भी जो अपघटन की दर है वो भी बढ़ जाती है। बच्चों, आज की इस वीडियो में बस हम इतना ही पढ़ेंगे। हमारी इस वीडियो को आप लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आपका कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इस अध्याय को और अच्छे से पढ़ने और समझने के लिए आप चित्रा प्रकाशन की बुक एक्टिव जीव विज्ञान की सहायता भी ले सकते हैं।